महंगाई के इस दौर में जिस चीज की कीमत सबसे ज्यादा आसमान छू रही है वो है पेट्रोल और डीजल। इंडिया में पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन बावजूद इसके इसे खरीदने के लिए इंसान मजबूर है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल आज के समय में एक अहम जरूरत बन चुका है। जिस पेट्रोल और डीजल के दाम में हर रोज बदलाव होते हैं, क्या आपको मालूम है वो हम तक पहुंचता कैसे है? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे पेट्रोल कहां से आता है, पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है, पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है पेट्रोल, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा क्यों है। पेट्रोल कच्चे तेल के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन कच्चे तेल का भंडार कुछ जगहों पर ही मौजूद है। पानी की तरह इसे भी पाइप से निकालते हैं। जिस देश की जमीन पर कच्चा तेल मौजूद होता है, वहाँ इसकी कीमत पानी से भी कम होती है, क्योंकि सरकार को कच्चा तेल खरीदने पर खर्च नहीं करना पड़ता। अरब के देशों में कई तेल के भंडार हैं और दुनिया में ग्वादर क्षेत्र सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। समुद्री तट के किनारे मौजूद इस भंडार पर सऊदी अरब का कब्जा है। 1948 में इस क्षेत्र की खोज हुई और उत्पादन की शुरुआत 1951 से हुई थी। यहाँ करीब 104 अरब बैरल तेल का भंडार है। इसके अलावा कुवैत, ईरान और वेनेजुएला में भी कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। जमीन के अलावा कच्चा तेल समुद्र में भी पाया जाता है, जिसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। फ्लोटिंग इसलिए ताकि एक जगह से तेल निकालने के बाद दूसरी जगह ये मशीन ले जाया जा सके। जब जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वो काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है। इस तेल में पेट्रोल, नाफ्था, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल में मौजूद चीजें पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। 207 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। विदेशों से आने वाला कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। इसके बाद तेल को विशाल टैंकर में भरकर तेल कंपनियों के पास पहुंचाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% पेट्रोलियम उत्पाद विदेशों से आयात करता है, लेकिन भारत में भी इसका उत्पादन होता है। हमारे कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 65% सिर्फ बॉम्बे हाई से आता है। इसके बाद गुजरात 18% और असम 14% उत्पादन करते हैं। 1901 में शुरू हुई डिगबोई असम की रिफाइनरी लगभग 50 सालों तक देश की इकलौती रिफाइनरी थी। इसके बाद 1954 में तारापुर की रिफाइनरी के साथ देश में अब तक 19 रिफाइनरी काम कर रही है। ये रिफाइनरी गुवाहाटी, बरौनी, कोयाली, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, पानीपत, चेन्नई, नरीमनम, बोंगईगांव, मुंबई HPCL, विशाखापट्टनम, मुंबई BPCL, कोच्चि, नुमालीगढ़, टातीपाका और बीना में स्थित है। पिछले कुछ सालों में देश में पेट्रोलियम का उत्पादन घटा है और दुनिया के बाजार में तेल की कीमतों में उछाल से देश में महंगाई का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इसके जल्द काबू में आने की उम्मीद भी है। साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहित कर रही है, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें।